नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। भोपाल जिले की समीक्षा बैठक बुलाई गई। भोपाल एम्स के डायरेक्टर को हटाने की मांग इस बैठक में की गई है। सरवन सिंह को हटाने की मांग की गई है। जनप्रतिनिधियों के जरिए ये मांग उठाई गई है। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए थे। एम्स डायरेक्टर की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाए गए थे और मामले पर सांसद प्रज्ञा सिंह का बयान आया है कि एम्स डायरेक्टर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कोरोना काल में नकारात्मक स्वभाव के साथ उन्होंने काम किया। भोपाल जिले के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान है। बैठक में सर्वसम्मति के बाद एम्स के डायरेक्टर को बदलने के लिए दिल्ली भेजा जाएगा प्रस्ताव। तो ये बड़ी खबर है। दरअसल भोपाल एम्स के डायरेक्टर को हटाने की मांग की गई है। भोपाल जिले की समीक्षा बैठक में यह मांग उठी है। भोपाल एम्स के डायरेक्टर हैं सरवन सिंह। इन्हें उठाने की मांग जनप्रतिनिधियों के जरिए की जा रही है। इसमें भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी शामिल हैं। उन्होंने सरवन सिंह की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए थे और इतना ही नहीं, एम्स डायरेक्टर की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए गए। मामले पर सांसद प्रज्ञा सिंह का बयान भी आया कि डायरेक्टर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और कोरोना काल में उन्होंने नकारात्मक स्वभाव के साथ काम किया है। इसके अलावा भोपाल जिले के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान भी आया है। बैठक में सर्वसम्मति के बाद एम्स के डायरेक्टर को बदलने के लिए दिल्ली प्रस्ताव भेजा जाएगा। तो भोपाल एम्स के डायरेक्टर सरवन सिंह को हटाने की मांग भोपाल जिले की समीक्षा बैठक में उठी है। इसमें सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने भी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। इसके अलावा भोपाल जिले के प्रभारी भूपेंद्र सिंह ने भी ये कहा कि सर्वसम्मति के बाद एम्स के डायरेक्टर को बदलने के लिए दिल्ली एक प्रस्ताव भेजा जाएगा। तो प्रभारी मंत्री हैं भोपाल जिले के भूपेंद्र सिंह और भोपाल जिले की समीक्षा बैठक है उसमें ये मांग उठी कि भोपाल एम्स के डायरेक्टर को बदला जाए। उनकी कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान लगाए गए। मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। मनोज, भोपाल एम्स ऐसी क्या वजह रही, क्या कारण रहे, क्यों सरवन सिंह पर सवाल उठाए गए या फिर अब उन्हें हटाने की मांग हो रही है? मनोज, जी बिल्कुल प्रशांत, क्योंकि एक साल पूरे हो चुके हैं जिले की कार्य योजनाओं को लेकर और यही कारण है कि उसकी समीक्षा बैठक, जिला समिति की आज समीक्षा बैठक थी और जो प्रभारी मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह, उनने इस बैठक को ली थी और तमाम जनप्रतिनिधि, चाहे वो क्षेत्र के विधायक हों या फिर सांसद, वो इस बैठक में शामिल हुए थे और एम्स को लेकर सभी जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने उसका विरोध किया एम्स के डायरेक्टर को और ये कहा कि कोरोना जैसी आपदा में जो है यदि किसी को ज़रूरत पहुंचाने के लिए उन्हें फ़ोन लगाया जाता था तो वो फ़ोन नहीं उठाते थे। इसके अलावा साध्वी प्रज्ञा जो कि भोपाल की सांसद है, उन्होंने सीधे तौर पर उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। इसके अलावा पीसी शर्मा जो कि पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने साफ तौर से ये आरोप लगाया कि ब्लैक फंगस के जो मरीज करीब जिनकी संख्या 40 है वो भर्ती हैं एम्स में और वहाँ पर उनको इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। तो तमाम जो जनप्रतिनिधि थे उनकी तरफ से ये आरोप और लगाए गए और एक साथ उन्होंने कहा कि एम्स के डायरेक्टर को हटाना चाहिए। यही कारण है कि इस बैठक में आम सहमति बनी और उसके बाद अब एक प्रस्ताव जो है जो जिले के प्रभारी मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह, वो कलेक्टर के जरिए संबंधित स्वास्थ्य विभाग को जो है वहाँ पर दिल्ली में भेजेंगे एक प्रस्ताव को और उनको हटाने की मांग की जाएगी। इसके अलावा सांसद साध्वी प्रज्ञा ने ये तक बात कही बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए कि वे भी जो है स्वयं दिल्ली जाकर स्वास्थ्य केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करेंगी और जो कार्यप्रणाली जो डायरेक्टर की है एम्स की, उसके बारे में अवगत कराएंगे। साथ में भ्रष्टाचार की शिकायतें भी उनके पास आई है, उन शिकायतों को भी वहां पर बताया जाएगा। तो साफ तौर से एम्स के डायरेक्टर को हटाने के लिए अब बीजेपी और कांग्रेस के तमाम नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। बिल्कुल, ये वाकई में विचित्र बात है कि
पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस बात से सहमत हैं। मनोज, ये हालांकि साफ है कि जो एम्स के डायरेक्टर हैं या जो उनके जिम्मेदार हैं एम्स के, उनकी सीधी जवाबदारी केंद्र के प्रति होती है, लेकिन शायद वो ये भूल जाते हैं कि काम वो प्रदेश में कर रहे हैं और प्रदेश के जो लोग हैं उनकी सेवा करना उनकी जिम्मेदारी है। मनोज, जी बिल्कुल, भली सेंटर के अंतर्गत एम्स आता हो, लेकिन क्योंकि भोपाल में ये है तो भोपाल के आसपास के मरीज जो प्रदेश भर से और दूसरे राज्यों से भी मरीज जो है वो इलाज कराने के लिए आते हैं। लेकिन जिस तरीके से कोविड सेंटर जो है कोरोना के समय एम्स में बनाया गया था, उस दौरान का जिक्र जो है इन जनप्रतिनिधियों ने किया कि उनके क्षेत्र के लोगों को ज़रूरत थी इलाज की और इसी को लेकर उन्होंने लगातार संपर्क करने की कोशिश की। लेकिन जो व्यवहार एक अधिकारी का एक जनप्रतिनिधि के लिए होना चाहिए वो व्यवहार नज़र नहीं आया। यही कारण है कि इस बैठक में इस बात को लेकर चर्चा हुई और बीजेपी के नेताओं की तरफ से नहीं बल्कि कांग्रेस के नेता जो कि विधायक हैं पीसी शर्मा, उन्होंने भी इस बात को उठाया कि लगातार वहां पर लापरवाही बरती जा रही है इलाज के मामले में। साथ में जनप्रतिनिधियों के जो फ़ोन उठाना चाहिए, यदि उनको किसी की मदद करनी है तो वो फ़ोन नहीं उठाते हैं, वह लगातार संपर्क करने की कोशिश की जाती है लेकिन किसी तरीके का संपर्क नहीं हो पाता है। जो बैठकें होना चाहिए, जो जानकारी उनको चाहिए एम्स से, वो नहीं मिल पाती है। यही कारण है कि बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं की चर्चा के बाद ये सहमति बनी और इस सहमति पर अब प्रस्ताव तैयार किया जाएगा और इस प्रस्ताव को उनको हटाने के लिए प्रस्ताव रहेगा और कलेक्टर के जरिए ये प्रस्ताव जो है सेंटर को भेजा जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनोज आपका इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन भोपाल जिले की ये समीक्षा बैठक थी और इस बैठक में क्या कुछ कहा है सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने वो भी सुनवाएंगे और साथ ही प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने क्या कहा वो भी सुनिए। एक विषय एम्स का भी आया और वो एम्स का विषय मैं विशेष तौर पर कोरोना के समय में जिस प्रकार से तकलीफें हुई लोगों को, वो बार बार मेरे पास आ रही थी। तकलीफों की समस्या भी आ रही, तकलीफें जो थी उनकी शिकायत भी आ रही थी और वहाँ का प्रशासन संभल रहा था और जो अन्य लोग हैं डायरेक्टर को छोड़ के बाकी अन्य लोग चिंतित हैं, पूरा स्टाफ चिंतित है। लेकिन डायरेक्टर जो है वो आज तक सिर्फ ऑनलाइन है और ऑनलाइन में भी कभी बैठता है कभी नहीं बैठता, कोई कॉल करे तो उठाते नहीं है। डायरेक्टर की जो गड़बड़ी है उसकी बहुत शिकायतें आई हैं और ये सब शिकायतों को लेकर के मैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी के पास जाऊंगी, स्वास्थ्य मंत्री जी के पास, और उनसे कहूंगी कि ऐसा व्यक्ति कम से कम एम्स में ना हो जो जनता की ना सुने। और ऐसे विपरीत काल में जो कोरोना का समय था उसमें भी उनकी भूमिका पॉजिटिव नहीं रही। इसकी कार्यप्रणाली एम्स के जो डायरेक्टर है उनकी कार्यप्रणाली को लेकर माननीय सदस्यों की ओर से विषय आया है। हमने ये निर्देश दिए हैं कि जिला योजना समिति के माध्यम से, कलेक्टर के माध्यम से भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय को उनके बारे में लिखकर भेजेंगे। और बिलासपुर से बड़ी खबर